चलिए, जितने भी जुड़े ऑनलाइन में, आप सभी को गुड इवनिंग। और आज का हम सेशन प्रारंभ करते हैं। और आज हम का जो न्यू टॉपिक है वो होने वाला है आपका छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो लोक कला और संस्कृति है, ये छत्तीसगढ़ में नहीं अपितु पूरे भारत में एक अपना क्या रखती है, अलग स्थान रखती है। और यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो लोक कला संस्कृति वाले पार्ट है उसमें हमें कौन कौन सा प्रमुख टॉपिक देखना है। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, बात किया जाए छत्तीसगढ़ लोक कला और संस्कृति की, तो सबसे पहले हम टॉपिकों पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इसके अंतर्गत हमें देखना है। ठीक है, तो ये जो आपका छत्तीसगढ़ का लोक कला और संस्कृति है जी, इसमें हमें लगभग इन टॉपिकों पर क्या करना है, आपका मूल रूप से चर्चा करना है। जैसे कि मैं बात करूं तो जैसे कि जो जनजाति है उसमें बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, जिनमें से आपका जनजाति आपका लोक नृत्य, जनजाति नाट्य, इसके अलावा आपका युवागिरी। वैसे ही आपका छत्तीसगढ़ का लोक कला और संस्कृति है, उसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लोकगीत। कौन कौन से प्रमुख लोकगीत हमें देखने को मिलते हैं? लोक गाथाएं, लोक नृत्य, लोक नाट्य और त्योहार और प्लस आपका पर्व। इसके अलावा आभूषण वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। व्यंजन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक आपका लोक महोत्सव के अंतर्गत, जैसे कि लोक महोत्सव के अंतर्गत बात करूं तो इसके अंतर्गत आएगा क्या क्या, तो जितने भी महोत्सव मनाया जाता है, बात किया जाए आपका भोरम देव महोत्सव, ताता पानी महोत्सव है ना, आपका कुदरगढ़ महोत्सव, तो ये उत्सव इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। और व्यंजन की बात करें तो प्रमुख जो छत्तीसगढ़ी जो व्यंजन है, चीला, फरा, कुर्मी, ठेठरी, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और साथ ही जो आभूषण है, ठीक है, उसके बारे में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और एक एक करके हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ के लोक कला के अंतर्गत एक लोकगीत बहुत ही फेमस है, वो है कौन सा, आपका पंडवानी। ठीक है, पंडवानी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, इस पर हम डील करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो मोटे मोटे जो तथ्य है ना, जो टॉपिक है, उनको हमें लेकर चलना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। तो यहाँ मैं बात करूं तो जल्दी ज्वाइन हुआ करो जी। ठीक है, चले सबसे पहले बात किया जाए पंडवानी का। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पंडवानी का क्या महत्व है, तो पंडवानी के बारे में बात किया जाए तो जो आपका पंडवानी है जी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बात किया जाए, छत्तीसगढ़ में इसका प्रचलन है पंडवानी का। और ये जो आपका पंडवानी है वो आपका क्या है, आपका तो महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। ठीक है, क्या है आपका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। जो आपका महाभारत है जी, वो आपको याद रख लेना है। पंडवानी जो है वो आपका महाभारत का छत्तीसगढ़ी क्या है, आपका रूपांतरण है। ठीक है, महाभारत का आपका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है, अर्थात महाभारत को आपका किसमें कन्वर्ट किया गया, आपका छत्तीसगढ़ी में। किसके रूप में, आपका पंडवानी के रूप में। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि पंडवानी क्या है। तो पंडवानी आप सबको याद रख लेना है, महाभारत का क्या है, आपका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। इसके अलावा मैं बात करूं, जो आपका पंडवानी है, इसके रचयिता आपका छत्तीसगढ़ में कौन है, तो आपका सबल सिंह चौहान। ठीक है, सबल सिंह चौहान के द्वारा आपका महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किया गया है, जिसे बोला जाता है कि आपका पंडवानी जिसे बोला जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। पंडवानी क्या है, महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण। किसके द्वारा आपका रूपांतरण किया गया, तो सबल सिंह चौहान, ये क्या है, आपका रचयिता है। इतना आपको याद रख लेना है। और खास जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनमें से प्रमुख जो टॉपिक है कि जो आपका पंडवानी है जी, उसके प्रमुख नायक और नायिका के बारे में पूछा जाता है कि प्रमुख नायक कौन है, प्रमुख नायिका कौन है, कोई बता सकते हो? हाँ जी, बहुत अच्छे। देखिए, नायक के रूप में हमें देखने को मिलेगा भीम, ठीक है, और नायिका के रूप में हमें देखने को मिलेगी कौन, आपका तो द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी, इतना आपको याद रख लेना है। तो नायक आपका भीम, नायिका आपका द्रौपदी, साथ ही साथ महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण, रचिता है पंडवानी के आपका सबल सिंह चौहान। ठीक है, तो यही से आपका
3-4 क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा। सबसे पहले पंडवानी के बारे में पूछा जाएगा, पंडवानी क्या है तो ये आप लिख सकते हैं। इसके रचयिता कौन है तो सबल सिंह चौहान। साथ ही इसके नायक और नायिका को भी पूछा जाता है। तो इसमें आपको याद रखें, चूंकि महाभारत से लिया गया है, लेकिन इसमें नायक रहेगा भीम और नायिका आपका द्रौपदी। ठीक है, ये प्रमुख क्वेश्चन यहां से बनते चले। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां से जैसे कि आप देख सकते हो, प्रमुख जो आपका पंडवानी जो कलाकार है उनमें से किसका किसका नाम आता है, तो जिसका आपका प्रसिद्धि भारत में नहीं अपितु पूरे क्या है विश्व भर में है, तो उनका नाम सबसे पहले प्रमुख रूप से आपको याद रखना है। सबसे पहले एक नाम आपको देखने को मिलेगा किसका, आपका झाड़ू राम देवांगन का। किसका, आपका झाड़ू राम देवांगन का। इसके अलावा एक प्रसिद्ध नाम हमें देखने को मिलेगा किसका, आपका तीजन बाई का, और एक आपका रितु वर्मा का। ठीक है, 3 प्रमुख नाम है जो विश्व स्तर पर प्रसिद्धि पा चुके हैं, झाड़ू राम देवांगन, रितु वर्मा और एक आपका तीजन बाई। तीनों का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, चले नेक्स्ट हम बढ़े तो आप सबको याद रख लेना है कि मूल रूप से जो पंडवानी है जी, ठीक है, पंडवानी के 2 शैली होते हैं। ठीक है, पंडवानी गायन के 2 शैली होते हैं। एक शैली को कहा जाता है कपालिक शैली और दूसरे को कहा जाता है वेदमती शैली। ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि पंडवानी की गायन की कितनी शैली है। ठीक है, तो देखिए इसके गायन की आप सबको याद रख लेना है। ठीक है, गायन की 2 शैली, एक आपका वेदमती और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा, आपका कपालिक शैली। ठीक है, अब देखिए क्या क्या अंतर होता है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात किया जाए आपका कपालिक जो शैली है, ठीक है, कपालिक शैली में क्या होता है तो यहाँ जो आपका गायिका या कलाकार होते हैं वो मूल रूप से गायन किस प्रकार करते हैं तो घुटनों के बल बैठकर। ठीक है, किसके बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर इसका गायन मूल रूप से किया जाता है। जबकि वेदमती शैली के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपका चलते फिरते थिरकते है ना, आपका क्या किया जाता है, इसका गायन किया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे कि इसका प्रमुख जो उदाहरण है वेदमती शैली का वो आपका तीजन बाई देखने को मिलता है। जबकि जो आपका कपालिक शैली है जी, इसका प्रमुख जो आपका कलाकार देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपका रितु वर्मा। कौन, आपका रितु वर्मा। यहां मैं बात करूं पुनः एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो वेदमती शैली है इसमें आपका घुटनों के बल बैठकर गायन नहीं किया जाता। इसमें जो आपका कलाकार होते हैं वो चलते थिरकते हुए इसका क्या करती है, आपका गायन करती है। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं प्रमुख उदाहरण आपका तीजन बाई। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल में और हमें देखने को मिलते हैं उषा बाई और एक आपको देखने को मिलेगा शांति बाई। ठीक है, ये पूछा जाता है कि मान लो शांति बाई या उषा बाई कौन से शैली से संबंधित है पंडवानी के, तो आपको याद रख लेना है वेदमती शैली। क्लियर है, कौन कौन, तो उषा बाई, शांति बाई और कौन आपका तो तीजन बाई। क्लियर है, चले नेक्स्ट हम बात करें तो जो आपका कपालिक है इसमें घुटनों के बल में बैठकर आपका क्या किया जाता है, गायन किया जाता है। इसका प्रमुख जो आपका कलाकार है रितु वर्मा। इसके अलावा आपका झाड़ू राम देवांगन। इसके अलावा आपका पूना राम निषाद और एक आप सबको याद रख लेने हैं रेवा राम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ना कि आपका कपालिक शैली के प्रमुख कलाकार का नाम बताइए, आपका वेदमती के प्रमुख कलाकार का नाम बताइए, है ना। तो वेदमती में आपका उषाबाई, शांतिबाई, तीजन बाई, जबकि आपका कपालिक जो शैली है वो आपका रितु वर्मा, झाड़ू राम देवांगन, रेवा राम, पूना राम निषाद। ये क्या है तो पंडवानी गायन की शैली है। कौन कौन सा, कपालिक और आपका वेदमती। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख कलाकार देखने को मिलेंगे तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग, खासकर पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो इसमें आपको याद रख लेना है मूल रूप से जो आपका पंडवानी है जी उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाद्य यंत्र भी पूछा जाता है। तो पंडवानी गायन में आपको मूल रूप से 3 वाद्य यंत्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से 3 आपका वाद्य यंत्र, तो यहां मैं बात करूं आप सबको याद रख लेना है। एक आपका बोला जाता है खड़ताल। ठीक है, क्या बोला जाता है आपका खड़ताल, जो कि मूल रूप से किससे बना होता है, आपका लकड़ी से बना होता है और बीच में आपका ये जो झुनझुना देख रहे हो ना, बीच में आपका लोहे का
आपका छोटे छोटे आपका झुनझुना टाइप का लगा रहता है, ये आपको याद रखना है। ये कहलाता है आपका खड़ताल। जबकि जो खंजरी है, ठीक है, खंजरी जो है हमें इस प्रकार देखने को मिलता है, हम यह कह सकते हैं कि दपली का छोटा रूप ही आपका खंजरी कहलाता है, ठीक है। साथ ही साथ एक आपको देखने को मिलेगा, ये जो वाद्य यंत्र है यह है कौन सा आपका तंबूरा, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है मूल रूप से दो शैली वेदमती कपालिक, और दोनों शैली में मूल रूप से आपका देखा जाए तो तीन प्रकार के वाद्य यंत्र हमें देखने को मिलते हैं, खंजरी, तंबूरा और कौन सा आपका खड़ताल, ठीक है। चले नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, है ना, तीजन भाई जो पकड़ी है ये क्या है आपका तंबूरा, ठीक है। और कुछ जगह आपको खड़ताल भी देखने को मिलेगा, ठीक है, एक हाथ में खड़ताल, एक हाथ में आपका तंबूरा। चलिए देखिए इसके बारे में, तीजन बाई के बारे में बात किया जाए तो एक महान व्यक्तित्व है, कहा कि आपका छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने आपका देश विदेशों में बहुत पंडवानी के माध्यम से नाम कमाया है, ठीक है। आपका बात किया जाए तीजन बाई के बारे में तो देखिए भारत के सर्वोच्च सम्मान एक होता है आपका भारत रत्न, तो भारत रत्न को आपको छोड़ देना है। भारत रत्न के अलावा जितने भी जो और सम्मान है प्रमुख, जिनमें से आपका पद्मश्री, पद्म विभूषण और आपका पद्म विभूषण इसको दिया जा चुका है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, है ना। यहां मैं बात करूं तो पद्मश्री, पद्म भूषण, एक बार ये भी पूछा गया था कि पद्म विभूषण कब मिला था, या मूल रूप से कौन कौन से भारत के सर्वोच्च सम्मान से तीजन बाई जी को क्या किया गया, आपका नवाजा गया है, ठीक है। तो पद्मश्री, पद्म भूषण और आपका पद्म विभूषण, इतना आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, देखिए दो आपका जाति आपको याद रख लेना है, एक आपका पारधी, एक आपका भीमा। राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जो जनजाति हमें देखने को मिलते हैं, एक आपका पारधी, पराधी और एक आपका भीमा, दोनों जनजाति के बारे में याद रख लेना है। और देखिए जैसे कि मैं बात करूं, यहां से हम देख सकते हैं, मान लो ये हो गया आपका ऋतु वर्मा, ठीक है, इसके पीछे कुछ व्यक्ति बैठे हैं, और जैसे ही मान लो पंडवानी के बारे में गायन करेंगे कौन, ऋतु वर्मा, उसके पीछे एक कहलाता है, जो पीछे में रहता है वो कहलाता है आपका रागी, जो क्या भरता है, आपका हुंकार भरता है, ठीक है। सेम टू सेम वर्ड को क्या करता है, दोहराता है, वो कहलाएगा कि आपका रागी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रागी जो है कौन से गीत से संबंधित है, तो पंडवानी आपका गायन से संबंधित है, इतना आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका गीत है, उस गीत को कहा जाता है जी आपका सुआ गीत, ठीक है। कौन सा गीत, आपका सुआ गीत। सुआ गीत में खास क्या बात है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए सुआ जो गीत है वो आपको याद रख लेना है, सुआ नृत्य के समय इसका गायन किया जाता है, और कौन से पर्व में, आपका दीपावली पर्व के पहले, ठीक है। ये उसी पर्व के आसपास, जो आसपास की जो महिलाएं हैं वो इसका क्या करती है, आपका गायन करती है। बीच में किसको रखा जाता है, आपका तोते को रखा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो प्रेमिका है उस तोते के माध्यम से अपने प्रेमी को क्या भेजते हैं, आपका संदेश भेजते हैं, ठीक है। देखिए पर्व अगर बात किया जाए, ठीक है, इसमें आपको दीपावली के समय देखने को मिलेगा, समापन होता है दीपावली जैसे ही आपका लगेगा, तो शिव और गौरी का आपका, जिसे एक और बोला जाता है गौरा गौरी जिसे बोला जाता है, तो आप सबको याद है समापन होगा शिव और गौरी के बाद, आपका जो गौरा गौरी के बाद ही इसका समापन होता है। और मूल रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें जो रस हमें देखने को मिलता है वो होता है कौन सा रस, आपका श्रृंगार रस, अर्थात प्रेम से संबंधित है, ठीक है। अब सबको पता है कि हिंदी काव्य में रस कितने प्रकार है, आपका 10 प्रकार है, जिनमें से एक रस है आपका श्रृंगार रस, ठीक है, जो क्या बताता है, जो प्रेम संबंधी जो वर्णन है, अनुभव है, उसको बताता है आपका श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस का महत्वपूर्ण उदाहरण भी हमें देखने को मिलता है कि राम की रूप निहारती जानकी, कंगन की नग की परसाई, या ते सुदय सब भूल गई कर टेक रही पर तारत नहीं, शायद पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो ये आपका श्रृंगार रस से ओतप्रोत है, इतना आपको याद रख लेना है। और मूल रूप से ये जो सुआ नृत्य है उसमें केवल महिलाएं ही भाग ले सकती है, ठीक है। कौन, आपका महिलाएं, इतना आपको याद रख लेना है। ये आपका महिला प्रधान क्या है, आपका गीत है, इतना आपको याद रख लेना है। क्लियर है किसके बारे में, आपका सुआ गीत के बारे में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो अगला जो गीत है वो है कौन सा, आपका पंथी गीत,
है ना। और पंथी गीत किसके किसके द्वारा गाया जाता है, तो सतनाम पंथ के अनुयायियों के द्वारा ये गीत गाया जाता है। एक आपका गीत होता है और एक आपका क्या होता है, एक आपका नृत्य होता है। ठीक है, तो हम एक साथ देख लेते हैं। देखिए, पंथी जो गीत है जी, मूल रूप से आप सबको याद रख लेना है, वो आपका सतनाम पंथ के मानने वाले या फिर अनुयायियों के द्वारा ये गीत गाया जाता है। और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो होता है, एक आपको याद रख लेना है मादर, ठीक है, और दूसरा आपको याद रख लेना है झांझ। ठीक है, झांझ, ये आपका झांझ है जो लोहे से बना होता है और दोनों को टकराने पर क्या आता है, आपका आवाज आता है, जबकि मादर आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। क्लियर है। चले, अगर बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि आपका पंथी नृत्य या पंथी गीत के जो गुरु है वो है आपका स्वर्गीय देवदास बंजारे जी, जिन्होंने पंथी को आपका विश्व या वर्ल्ड लेवल पर आपका एक अलग पहचान दिलाया। कौन, आपका स्वर्गीय देवदास बंजारे, इतना आपको याद रख लेना है। क्लियर है। चले, इसमें एक चीज और है कि एक बार पूछा गया था कि ऐसा कौन सा गीत है, ठीक है, या ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पिरामिड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पिरामिड का निर्माण, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक के ऊपर दूसरा चढ़ है, फिर आपका तीसरा, तो एक पिरामिड का क्या हो जाता है, आपका निर्माण हो जाता है। तो आपको याद रख लेना है पंथी नृत्य में, ठीक है, आपका पिरामिड, पिरामिड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए, ओके। चले, नेक्स्ट बढ़े। अगला जो आपका गीत है वो है आपका ददरिया। ठीक है, और ये ऐसा आपका गीत है जिसको कई बार एग्जामों में पूछा गया है, लगातार 2 साल पीएससी प्री में पूछा गया है। ठीक है, एक फेवरेट क्वेश्चन हो गया था आपका पीएससी का, ददरिया। तो ददरिया आपको याद रख लेना है, इसे बोला जाता है आपका प्रणय गीत। प्रणय का अर्थ होता है प्रेम से संबंधित गीत। ठीक है, प्रेम से संबंधित गीत, संबंधित गीत, इतना आपको याद रख लेना है। और इसी को कहा जाता है आपका लव सॉन्ग। ठीक है, क्या कहा जाता है, आपका लव सॉन्ग। कौन सा, आपका तो ददरिया। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या खास बात है, तो जो ददरिया है, सर्वप्रथम बात आप सबको याद रख लेना है, इसे कहा जाता है लोक गीतों का राजा। पहला क्वेश्चन यही से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका प्रणय गीत या फिर लव सॉन्ग किसको कहा जाता है, तो आप सबको याद रख लेना है, आपका ददरिया को कहा जाता है आपका लव सॉन्ग या फिर प्रणय गीत, अर्थात प्रेम पर आधारित क्या है, ये गीत है। अब खास बात क्या है, तो ये जो आपका गीत है जी ददरिया, वो आपका फसल बोते समय, ठीक है, कब गाया जाता है, आपका खुशी में। ठीक है, खुशी में आपका फसल बोने के समय, फसल बोते समय जी, फसल बोते समय ये जो ददरिया है वो गाया जाता है। और मूल रूप से चूंकि प्रणय गीत है, तो इसमें भी हमें कौन सा रस या फिर रूप देखने को मिलता है, सिंगार। जहां भी आपका प्रेम या प्रणय आए, वहां आपका सिंगार रस देखने को मिलेगा। क्लियर है। और इसमें खास बात क्या है, तो इसमें एक तरफ आपको देखने को मिलेगी महिलाएं और एक तरफ रहेगा आपका पुरुष। ठीक है, और ये जो आपका ददरिया गीत है वो सवाल जवाब शैली में देखने को मिलेगा। गाने के माध्यम से, मान लो एक और आपका युवतिया है, एक और है आपका युवक, तो गाने के माध्यम से जो युवतिया है वो युवक को क्या पूछेगी, आपका सवाल पूछेगी। जबकि इसके जस्ट विपरीत आपका जो युवक है वो गीत के माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। क्लियर है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्या क्या याद रख लेना है, सबसे पहले याद रख लेना है लोकगीतों का राजा किसको कहा जाता है, तो ददरिया को कहा जाता है। दूसरा आपका लव सॉन्ग, प्रणय गीत इसको कहा जाता है। साथ ही साथ आपको याद रख लेना है, इसमें हमें कौन सा रस देखने को मिलता है, सिंगार रस देखने को मिलता है। कब गाया जाता है, तो फसल बोते समय ये गाया जाता है, और ये सवाल जवाब शैली में होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा गीत है जो सवाल जवाब शैली में हमें देखने को मिलता है। तो आपको याद रख लेना है कौन सा गीत आपका, तो ददरिया गीत है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए इसके प्रमुख जो आपका कलाकार है या गायक है, 3 नामों को आपको याद रख लेना है।
बहुत ही प्रसिद्ध नाम है छत्तीसगढ़ के, नाम सुने भी होंगे, लक्ष्मण मस्तूरिया, है ना, जिसका एक बहुत ही फेमस गाना है मोरसंग चलो रे, है ना। तो लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी भी आप सुन चुके होंगे, है ना, जो जस गीत गाते हैं, दिलीप षडंगी, और एक आपका केदार यादव। ठीक है, तो 3 नाम, लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी और आपका केदार यादव। क्लियर है। चले नेक्स्ट अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। तो अगले गीत पर आएगा आपका ढोला मारू गीत। कौन सा गीत आपका? ढोला मारू गीत। ठीक है, क्या है थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें आपको 2 चीज याद रख लेना है। ठीक है, देखिए यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे? तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इसके नायक और नायिका का नाम बताइए। ठीक है, इसके छत्तीसगढ़ में गाने वाले या गायन करने वाले प्रमुख कलाकार कौन कौन है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, इतना इसमें पूछा जाएगा। देखिए ये जो आपका ढोला मारू है जी, ठीक है, मूल रूप से आप सबको याद रख लेना है, ये एक आपका राजस्थानी क्या है, आपका लोकगीत है। ठीक है, राजस्थानी लोकगीत है जो आपका छत्तीसगढ़ में भी क्या है, आपका प्रचलित है। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ऐसा कौन सा आपका गीत है जो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, तो वो है आपका ढोला मारू। इसमें जो आपका प्रमुख जो नायक आपको देखने को मिलेंगे, आपका ढोला। ठीक है, ढोला, और जो नायिका रहेगी वो रहेगी क्या, आपका मारू। ठीक है, इसके पीछे एक कहानी है, कहानी अभी नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है, नायक आपका ढोला और नायिका आपका मारू। ठीक है, अब जबकि अगर बात किया जाए तो इसको दूर करने के लिए एक आपका जादूगरनी, ठीक है, जादूगरनी आपको याद रख लेना है। इसी की आपका दूसरी वाइफ थी आपका ढोला की, जिसका नाम था आपका रेवा। ठीक है, इसके पीछे कहानी है, कहानी नहीं बताऊंगा अभी, बस इतना आपको याद रख लेना है। और ये जो आपका ढोला मारू है वो आपका प्रेम प्रसंग पर क्या है, आपका आधारित है। क्लियर है यहां तक? चले, जबकि इसके छत्तीसगढ़ में गायन करने वाले जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें से एक आता है आपका सूरजबाई खांडे और एक आपका जगन्नाथ कुमार। 2 नाम आपको याद रखें। इसमें एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एकदम सिंपल तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि ढोला मारू कौन से, अगर बात किया जाए कि ढोला मारू आपका प्रमुख गायिका कौन है, तो सूरजबाई खांडे, जगन्नाथ कुमार, या फिर कौन से रस को हमें प्रेरित करता है, तो आपका श्रृंगार रस या प्रेम प्रसंग को हमें ये दर्शाता है, दिखाता है। इतना आपको याद रख लेना है। क्लियर है? चले नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है आपका भरथरी गीत, है ना। कौन सा आपका? भरथरी गीत। भरथरी गीत का जो आपका प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका ढोला मारू है जी, मूल रूप से कौन से राज्य से संबंधित है, आपका राजस्थानी, है ना, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। जबकि मैं बात करूं जो भरथरी है वो हमें देखने को मिलेगा मालवा क्षेत्र या फिर उज्जैन क्षेत्र। ठीक है, और उज्जैन कहाँ आता है आपका? मध्य प्रदेश में। तो ये यहाँ की प्रमुख क्या है, आपका लोक गाथा है। चूंकि इससे पहले अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ एमपी का क्या था, आपका हिस्सा था। तो यहाँ अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ आपको 2 यहाँ प्रेम प्रसंग का हमें वर्णन देखने को मिलता है। एक और आपको याद रख लेना है, एक राजा का नाम था आपका क्या, भर्तृहरि। ठीक है, ये इसी को भरथरी भी बोला जाता है। ठीक है, और एक और थी रानी पिंगला। ठीक है, रानी पिंगला। तो रानी पिंगला और एक आपका राजा भारती हरि के बीच जो वियोग का वर्णन है, वियोग वीरा का वर्णन है। वीरा का तात्पर्य होता है आपका दुख। ठीक है, वीरा का तात्पर्य होता है क्या, आपका दुख, शोक। तो इसमें आपको दर्शाया गया है या दिखाया गया है कि आपका वीरा किसके किसके मध्य, तो राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला के बीच। क्लियर है? मूल रूप से इसका गायन किया जाता है मालवा और उज्जैन वाला क्षेत्र में, जबकि प्रमुख गायिका के रूप में देखने को मिलती है हमें सूरजबाई खांडे। तो भरथरी और आपका एक याद रख लेना, ढोला मारू। ठीक है, भरथरी और आपका ढोला मारू प्रमुख गायिका के रूप में देखने को मिलेगी सूरजबाई खांडे, और ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। इससे पहले इसके ऊपर एक कहानी भी है, आपको याद रख लेना है कि जो आपका राजा भातृहरि थे वो अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, लेकिन रानी किसी दूसरे से प्यार करती थी। बाद में जब राजा को पता चला तो वो आपका क्या बन गया, आपका सन्यासी बन गए। ठीक है, राजा विक्रमादित्य सुने हो। ठीक है, उसी का भाई था कौन, आपका भातृहरि। बहुत लंबा कहानी है ये भी, जब डिटेल में पढ़ाता हूं तो उस समय पूरे कहानी के रूप में बताता हूं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखिए आपका चंदेनी गायन। ठीक है, चंदेनी गायन।
देखिए चंदेरी गायन आपको याद रख लेना है। ये जो आपका चंदेरी गायन है ये भी आपका प्रेम प्रसंग में आधारित है। ठीक है, प्रेम प्रसंग में क्या है आपका आधारित है। दो नाम आपको मूल रूप से याद रख लेना है। ये जो आपका चंदेरी गीत है उसमें आपका एक याद रख लेना आपको लोरिक। ठीक है, और एक नाम आपको याद रख लेना है चंदा, लोरिक चंदा। अब देखिए एग्जाम में पीएससी प्री में पूछा गया था कि लोरिक कहाँ के रहने वाला था और चंदा कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो इसमें बस कहाँ का कम है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखिए इसमें आप सबको याद रख लेना है, जो आपका लोरिक था वो रहने वाला था आपका रीवा का। ठीक है, रीवा। और जो चंदा रहने वाली थी आपका कहाँ की थी, आपका आरंग। ठीक है, आरंग की रहने वाली थी आपका चंदा। तो ये आपको याद रख लेना है, बस इतना ही इसके बारे में खास बात है कि चंदेनी गायन मूल रूप से प्रेम प्रसंग पर आधारित है और इसके दो प्रमुख पात्र है, लोरिक और आपका चंदा। लोरिक रहने वाला था जी आपका रीवा का और चंदा रहने वाली थी कहाँ का, आपका आरंग का। क्लियर है। चले नेक्स्ट बढ़ जाते हैं और क्या क्या है। अगला है आपका भोजली गीत। ठीक है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया, थोड़ा सा इसमें अगर बात करें तो भोजली गीत कब मनाया जाता है। ठीक है, तो भोजली गीत आपको याद रख लेना है रक्षाबंधन के, है ना, रक्षाबंधन के अगले दिन ये आपका भोजली त्योहार मनाया जाता है। क्लियर है। देखिए कब, आपका भादो माह में। जबकि इसमें एक गाना, देखिए एक बार एग्जाम में पूरा ये गाना का जो बोल है वो दिया था, जो लाइन है वो दिया था। ये जो आपका लाइन है वो आपका किससे संबंधित है, डायरेक्ट दे दिया गया था। तो जहां भी गंगा, देखिए आहो देवी गंगा ओ देवी लहर तुरंगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप का अगर शब्द आपको देखने को मिलता है तो ये आपको याद रख लेना है, ये किससे संबंधित है, आपका भोजली से संबंधित है। ठीक है, भोजली क्या है, तो भोजली आपको याद रख लेना है, यहाँ आपका भूमि जल से संबंधित प्रमुख रूप से गीत है, जिसमें आपका एक टोकरी में, ठीक है, क्या बोया जाता है आपका, तो विभिन्न प्रकार के जो आपका बीज है उसको उगाया जाता है। ठीक है, बाद में इसको ठंडा कर दिया जाता है। तो ये आपका भोजली, बस प्रश्न यही से बनेगा कब मनाया जाता है, ये जो लाइन है वो कौन से गीत से संबंधित है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो भूमि जल से संबंधित प्रमुख गीत है। और इसमें भी क्या, जैसे कि जवारा बोते हैं नवरात्रि में, वैसे यहाँ भी आपका जैसे गेहूं है, चावल है, उसके बीज को क्या किया जाता है, बोया जाता है। क्लियर है। तो ये हो गया कौन सा, आपका भोजली गीत। नेक्स्ट हम बात करें, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला कुछ प्रमुख गीत आपको याद रख लेना और इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब यही के निवासी हो, छत्तीसगढ़ के कल्चर को सब जानते हो। जैसे कि मैं बात करूं कौन कौन से प्रमुख गीत, तो जवारा गीत किसको बोलते हैं बताइए, कब बोलते हैं जवारा, नवरात्रि के समय। देखिए जवारा जो गीत है नवरात्रि के प्रथम दिन इसको बोया जाता है। ठीक है, और लास्ट दिन, 9वां दिन क्या किया जाता है, इसका विसर्जन कर दिया जाता है। तो ये आपका जवारा गीत। इसके अलावा जस गीत, हाँ नवरात्रि में क्यों गाया जाता है जस गीत बताइए, तभी तो आगे बढ़ेंगे जी। माता का जस किया जाता है, माता का क्या किया जाता है, गुणगान किया जाता है आपका, है ना, जिसमें आपका जस का तात्पर्य क्या है, गुणगान करना। ठीक है, उसके महत्व को बताना। तो ये आपका जस गीत नवरात्रि के दौरान ही गाया जाता है। जवारा गीत, ठीक है, वही आपका सेम जवारा गीत। सेवा गीत, ठीक है, माता की सेवा के लिए गीत गाया जाता है, ये सब नवरात्रि से संबंधित गीत है। छेरछेरा गीत, छेरछेरा गीत कब गाया जाता है, पौष पूर्णिमा, बहुत अच्छे, है ना, पौष पूर्णिमा को। ठीक है, पौष पूर्णिमा को। ठीक है, छेरछेरा गीत गाया जाता है पौष पूर्णिमा को, जिसमें अगर बात किया जाए तो इस दिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो विभिन्न घरों में आपका क्या मांगने को ले जाते हैं, आपका चावल धान मांगने के लिए जाते हैं। ठीक है, याद आ रहा है क्या पुराना दिन, नहीं आ रहा है, चलिए ओके। देखिए एक है आपका पचरा गीत। ठीक है, पचरा गीत क्या है, तो पचरा गीत है, ये भी आपको याद रख लेना है किससे संबंधित है आपका, तो नवरात्र से संबंधित है। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें माँ के वीर, ठीक है, वीर गीतों को या वीर ओजस संबंधी जो गीत है या वीर गीतों को क्या किया जाता है, आपका गाया जाता है किसमें, आपका पचरा गीत में। ठीक है, जबकि फाग गीत क्या होता है, तो फाग गीत आप सबको पता है कब गाया जाता है, फागुन में, होली में गाया जाता है। और मूल रूप से किससे संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। बस उसके बाद आपका सौनाही गीत सावन में। ठीक है, देखिए सौनाई गीत क्या है, तो आप सबको याद रख लेना है, ये आपका सावन, ठीक है, जैसे ही सावन लगा उसके आपका प्रथम रविवार को, ठीक है, प्रथम रविवार को
आप देखे होंगे, आप जैसे कि बहुत से लोग आपका गांव से हैं, तो इसमें क्या होता है, सौनाही गीत आपका सौनाही देवी को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, सौनाही देवी को प्रसन्न करने के लिए आपका ये गीत गाया जाता है। जैसे कि आपका जो बाहरी आपका जादू टोना है ना, या फिर बाहरी जितने भी आपका बुरे चीज है उससे बचने के लिए आपका ये गीत गाया जाता है। और घर के बाहर आपका गोबर का क्या किया जाता है, आपका चित्रण किया जाता है, अंकन किया जाता है, ठीक है। ये कहलाता है कि आपका सौनाही। चले अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है आपका। तो अगला है जी आपका बांस गीत, ठीक है। बांस गीत देखिए, एक बात बताइए, सबसे पहले देखे थे कौन सा आपका, तो सबसे पहले देखे थे पंडवानी, है ना। पंडवानी आपका किससे संबंधित है, आपका महाभारत से, ठीक है। महाभारत के क्या है आपका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। जबकि अगर शैली की बात किया जाए तो कितने शैली, दो शैली, कौन कौन सा, कपालिक वेदमती। कपालिक क्या है, घुटनों के बल, है ना। और जो आपका वेदमती है उसमें आपका चलते फिरते इसका गायन करते हैं। प्रमुख जो वाद्य यंत्र क्या क्या देखने को मिलेगा, खंजरी और हड़ताल, तंबूरा, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। जबकि अगर पूछ दिया जाए कि ददरिया किससे संबंधित है, तो ददरिया कौन सा गीत है आपका, प्रेम गीत है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ढोला मारू भरथरी, ठीक है, ये कौन सा गीत है, तो ढोला मारू प्रेम पर है और भरथरी आपका विराह या वियोग पर है, इतना आपको याद रख लेना है। और आपका ढोला मारू किस कौन से राज्य से संबंधित है, तो आपका राजस्थानी। और जो आपका भरथरी कौन सा, आपका मालवा या फिर एमपी उज्जैन वाला क्षेत्र से। और दोनों की प्रमुख गायिका कौन है, आपका सूरजबाई खांडे। बस देखिए, आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, एक एक वर्ड को जो चीज है उन्हीं चीजों को आपको यहाँ पकड़ना है। ये चीज पकड़ ले तो एग्जाम में बिल्कुल आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे कि बांस गीत के बारे में बात किया जाए, तो जो आपका बांस गीत है यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बांस गीत जो है जीव, सबसे पहले आपको याद रख लेना है, ये जो है वो करुणा और वेदना, ठीक है, करुणा को प्रदर्शित करता है कौन सा, आपका बांस गीत। चूंकि मूल रूप से इस गीत को गाने के लिए एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे बोला जाता है बांस वाद्य यंत्र। क्या, कौन सा वाद्य यंत्र, बांस वाद्य यंत्र, जो कि बना होता है किससे, आपका बांस से, ठीक है। 2 हाथ लंबे बांस से बनाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और जब इसका गायन किया जाता है तो इसी वाद्य यंत्र को क्या किया जाता है, आपका बजाया जाता है। क्लियर है। तो ये हो गया बांस गीत। ये पूछेगा किससे संबंधित है, तो करुणा व वेदना, ठीक है, दुख के अवसर पर गाए जाने वाला गीत। और दोनों एक है, दुख के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। और करुणा और वेदना हमें कहां देखने को मिलता है, तो ऐसा कौन सा आपका गीत है, तो जैसे कि मैं बात करूं मोरक ध्वज की कहानी, सुने होंगे, है ना। आरंग सुने हो ना, मोरक ध्वज की नगरी, तो उसका कहानी सुने हो ना, नहीं सुने हो, हाँ, ठीक है। तो वो आपको याद रख लेना है। साथ ही साथ आपका उसके अलावा बात किया जाए तो कर्ण की कहानी, ठीक है, कितना दुख भरा उसका कहानी, जैसे मोरक ध्वज, जिसको आपको देखा जाए तो आरे से बीचों बीच ऐसा काट दिया जाता है ना। आप समझ आया। चले ओके। उसके अलावा बात किया जाए तो कर्ण की कहानी, है ना, बहुत सारी दास्ता है कर्ण की। क्लियर है। चले, तो इसको आपको याद रख लेना है, जैसे कि मोरक ध्वज या मोर ध्वज। और आपका कर्ण की जो कहानी है वो आपका करुणा और वेदना को क्या करती है, आपका प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार आपको याद रख लेना, बांस गीत मूल रूप से करुणा व वेदना से संबंधित है। इसके प्रमुख गायक है केजू राम यादव और आपका नकुल यादव। और ये जो बांस गीत है मूल रूप से आपका राउत जाति के जो आपका लोग है, ठीक है, उनके द्वारा प्रमुख रूप से क्या किया जाता है, आपका गायन किया जाता है। ठीक है। चले नेक्स्ट नंबर जाते हैं। अगला है आपका विवाह संबंधित गीत, है ना। विवाह संबंधित प्रमुख गीत की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए, ये ऐसी चीज है जो एक बार अगर देखोगे तो सबको याद आ जाएगा, तो इसको ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आने वाले सालों में आप सबका होना है तो पता चल जाएगा, अभी पता नहीं है तो। क्लियर है। चलिए देखिए, यहाँ विवाह संबंधित जो गीत है जी उसके बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला आपका चुलमाटी, कौन सा आपका चुलमाटी। अब बताइए क्या होता है चुलमाटी में। चुल माटी, माटी आ रहा है तो माटी लेने जाते हैं,
क्लियर है। उसके लिए जैसे कि लड़के की उसका बुआ हो गया, फूफा हो गया, वो तालाब या नदी किनारे से क्या लाते हैं, आपका मिट्टी लाते हैं। ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो ढेढ़ा बना होता है, ढेढ़ा समझते हो ना, हाँ वो आपका एक सब्बल लेके जाते हैं और तालाब या नदी किनारे से मिट्टी खोद कर वापस ला जाते हैं। ये क्या कहलाता है आपका, चुलमाटी। अच्छा, सब खुश हो रहे हो, है ना, आएगा तो पता चलेगा। चलिए, दूसरा आपका तेल चगी है ना, इसमें क्या किया जाता है, प्रमुख रूप से तेल चढ़ाने की परंपरा है, ये आपका तेल चगी है। इसके अलावा मैं बात करूं तो कुछ प्रमुख और है, जैसे कि आपका मैन नाचा, ये आप देख सकते हैं मैन नाचा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे भयानक जो नाचा होता है वो कौन सा होता है, मैन नाचा, और सबसे अच्छा नाचा भी होता है। उसमें ये नहीं रहता कि आप माइकल जैक्सन जैसा डांस करो, आप राघव जुआल जैसा डांस करो, आपको जैसा करना है करो। वो कौन सा हो गया आपका, मैन नाचा। और एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ी जो जनजाति है उसमें सबसे भयानक जो आपका नृत्य है वो कौन सा है, वो भी एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा। मैन नाचा तो इसमें हो गया है, जनजाति नाच थोड़ी है। नहीं, शिकार वाला नहीं है। हाँ, दमनच। ठीक है, उधर होता है क्या सर, दमनच नहीं। अच्छा, ठीक है। दमनच, ये आपको याद रख लेना है। दमनच जनजातियों में सबसे भयानक जो आपका नृत्य होता है वो होता है कौन सा, आपका दमनज नृत्य। जबकि अगर हमारे तरफ बात किया जाए तो हमारे में सबसे ज्यादा जो भयानक आपका नृत्य होता है वो होता है आपका मैन नाचा। जैसे पाओ वैसे नाचो, है ना। चलिए, आगे हम बात करें मौर सोपनी। ठीक है। मौर सोपनी क्या होता है, तो जैसे कि जो वर है वो आपका बारात के लिए निकलता है, तो बारात के पहले उसके जो मौर है उसको क्या किया जाता है, आपका सौंपा जाता है। ठीक है, आगे दिया को रखकर, याद आ रहा है। तो ये है आपका मौर सौंपनी। और अभी कुछ एग्जाम हुआ था, पीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो मौर है वो किससे बनाया जाता है। ठीक है। जब तेल तेल चढ़ाते हैं ना जी, तो मौर धान से। पीएससी में पूछा गया था अभी 2000, किससे बनाया जाता है, बांस से। ठीक है, बांस से बनाया जाए। जैसे कि आपका इसमें तो नहीं है, ये तो मुकुट हो गया। जैसे कि शुरुआत में अगर बात किया जाए, तेल चढ़ाते हैं तो जो मौर है, तीन ऐसे मतलब बांस का बना रहता है ना, वो कहलाता है मौर, तो उसको भी आपको याद रख लेना है। जैसे कि बारात प्रस्थान, इसके बारे में बताने नहीं पड़ेगा। ठीक है। एक है आपका नकटा नाच, क्या आपका, नकटा नाच, इसको भी एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं, मान लो जो आपका वर पक्ष है ना, लड़के सब चले जाते हैं कहाँ, आपका दुल्हन को लाने के लिए। अब इधर जो आपका जितने भी महिलाएं होती है वो अकेली होती है, तो उन लोग का भी एक सोच होता है, चलो कुछ अलग किया जाए, है ना कुछ तूफानी किया जाए। तो जैसे कि आप हम आपके हैं कौन का आप देख सकते हो, है ना, वो वाला गाना कौन सा है, दीदी तेरा देवर दीवाना वाला, है ना, वो इसी को दर्शाता है आपका नकटा नाच को। क्लियर है। मतलब आपस में जो ये गोपनीय तरह से रहता है, आपका जो महिलाएं हैं गोपनीय तरीके से डांस करते हैं, है ना, ये सब चीज आता है आपका नकटा नाच के अंतर्गत। क्लियर है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, है ना। चले, उसके बाद मैं बात करूं, एक आपको याद रख लेना है भाड़ौनी। ठीक है, कौन सा आपका, भाड़ौनी। भाड़ौनी जो आपका नाच है वो क्या होता है, तो इसके अंतर्गत आप सबको याद रख लेना है। इसमें है क्या होता है आपका, बताइए। हाँ, हास परिहास होता है। जैसे कि हम आपके हैं कौन ही ले लेते हैं, उसमें आपका माधुरी दीक्षित और सलमान खान दोनों के बीच आपका बीच में हास परिहास नहीं होता, जूते के लिए भी होता है, बाद में खाने के लिए भी होता है। तो ऐसा जो आपका गीत है वो कहलाता है आपका भाड़ौनी गीत। एक आपका टिकावन गीत। टिकावन गीत क्या होता है, अच्छा, रिसेप्शन। हाँ, जाओ फिर। मतलब रिसेप्शन, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसमें पनीर गुलाब जामुन मिलता है करके चलिए, देखिए टिकावन अगर बात किया जाए तो टिकावन में आपका दूल्हा और दुल्हन को क्या दिया जाता है, आपका उपहार दिया जाता है ना, उपहार दिया जाता है। भले आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, खा के आ जाओगे लेकिन उपहार नहीं देना है ना। चलिए, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका टिकावन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, और क्या क्या बच गया। अच्छा, ये तो जनजाति का है ना। देखिए, जनजाति में कुछ चीज मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कुछ छूट गई थी, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या छूटा था ये देख लिए थे हम। छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति, इस पर चर्चा कर चुके थे। जो छूटा है वो क्या क्या है इसको भी देख लिए थे, है ना। इसके अलावा
जनजाति संबंधी प्रमुख पुस्तकें, इसको अगर याद करना है तो याद रख लेना, है ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कुछ प्रमुख आपका, सबसे पहले तो आपका राइटर का नाम आपको याद रख लेना है। राइटर कौन कौन सा, तो सबसे पहले आपका वेरियर एल्विन, ठीक है। वेरियल एल्विन आपको याद रखना है। सर्वाधिक आपका जो साहित्य है या फिर रचना है वो इसका ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्योंकि जनजातियों के बारे में बहुत ही ज्यादा गहन अध्ययन किया था, एक आपका वेरियर एल्विन, एक आपका जॉर्ज गियर्सन, ठीक है। देखिए कौन कौन सा, तो द मुरिया एंड देयर घोटुल, ठीक है। पहले इसकी रचना साहित्य देखने को मिलेगी आपका द मुरिया एंड देयर घोटुल, इसको आपको याद रख लेना है। द गौर, द अगरिया, द बैगा, मारिया मर्डर एंड सुसाइड, ठीक है। इसके बाद आपका न्यू डील फॉर द ट्राइबल इंडिया, ठीक है। इतना आपको याद रख लेना है। ये आपका वेरियर एल्विन, द मुरिया एंड देयर घोटुल, द गौर, द अगरिया, द बैगा, मारिया मर्डर एंड सुसाइड, न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। देखिए सबसे पहले मुरिया के बारे में लिखा किसने, आपका वेरियर एल्विन ने। मुरिया और उसके जो युवा गृह है जो क्या कहलाता है, आपका घोटुल कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपका वेरियर एल्विन, इसके अलावा द गौर, ठीक है, अगरिया, बैगा, मारिया मर्डर एंड सुसाइड, और आपका द न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, इसके बारे में लिखा वेरियर एल्विन। इसके बाद में बात करूं टी बी नायक, टी बी नायक के बारे में आप सबको याद रख लेना है। प्रमुख इसकी जो रचनाएं देखने को मिलती है आपका व्हील, ठीक है, अबू झुमाड़ियास, 12 भाई बिंझवाड़, ठीक है, 12 भाई बिंझवाड़। 12 भाई क्या है, तो 12 भाई इसके प्रमुख देवता है बिंझवाड़ जनजाति के। इसको कैसे याद रख लेना है, ठीक है। मान लो आप कहां चले गए, भीड़ में चले गए, ठीक है, भीड़ में चले गए, बहुत लोगों ने मिलकर आपको मारा, ठीक है। तो आपको बचाने कौन आएगा, आपका भाई, क्या बनकर, नायक बनकर, क्लियर है। तो आप याद रख रहे हैं द बेल, द अबू झुमाड़ियास, 12 भाई बिंझवाड़, टी नायक। दो चार का और याद रख लेना है, इसका मत भूलना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज गियर्सन, द मारिया गोड्स ऑफ बस्तर, ठीक है, द मारिया गोड्स ऑफ बस्तर, ये किसकी रचना हो गई आपका, तो जॉर्ज गियर्सन की रचना हो गई। शरद चंद्र राय, ठीक है, द कमार, उसके बाद द ट्राइबल इकोनॉमी, दया शंकर नाग, द प्रधान श्यामराव, इसके अलावा भारतीय आदिवासी, उनकी संस्कृति एवं सामाजिक पृष्ठभूमि, एलपी विद्यार्थी, ठीक है। तो कुछ प्रमुख रचनाएं, ज्यादा नहीं, इतना आप याद कर सकते हो। अगर 5 मिनट अगर इसको देखोगे, रिवाइज करोगे जी, तो ये बिल्कुल याद होगा, है ना। चले नेक्स्ट बढ़ते हैं, जनजातियों की उपजाति। इसमें आपको किसका किसका देखना है। देखिए जैसे कि बात करूं, पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने नहीं बताया था, आपका गोड़। गोड़ की जो उपजाति होती है, ठीक है, उसमें अबू जमाड़िया, मुड़िया, कमार, माड़िया, अगड़िया, दुर्ला, प्रधान और ओझा और धुरवा, इसको ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद उराव का भी एक बार पूछा जा चुका है, उराव का कुडास, किसान, धनका, धागड़, क्लियर है। और एक बैगा का आपको याद रख लेना है, बिंझवार, भरोतिया, नरोतिया, नाहर, भैना, कोडवन, बाद भैना, क्लियर है। तो इसको एक बार देख कर जाना है ना, एक बार रीड कर लेना है बिल्कुल। चले नेक्स्ट नंबर है, तो जनजातियों के पेय पदार्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो पेय पदार्थ प्रचलित है उनको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात किया जाए तो सबसे पहले आपका सल्फी, ठीक है, कौन सा आपका सल्फी। सल्फी आपको याद रख लेना है मुड़िया माड़िया, ठीक है, कौन आपका मुड़िया माड़िया के द्वारा जो पेय पदार्थ पिया जाता है वो है कौन सा आपका सल्फी, और ये सल्फी वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। दूसरा ताड़ी, ठीक है, ताड़ी आपका बैगा, ताड़ वृक्ष से, ठीक है, कौन सा वृक्ष आपका, ताड़ और छिंद वृक्ष से प्राप्त किया जाता है आपका ताड़ी। उसके बाद हाड़िया, हाड़िया आपका कोरबा, छिंदरस, माड़िया, पेज, गोड़। देखिए ये पूछा गया था एक बार, पेज, पेज किससे बनता है, तो चावल से बनता है ना। पेज किससे बनता है, तो चावल से बनता है, आपको याद रख लेना है। जबकि कोसमा, जैसे कि उस दिन ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया था, कोसमा आप सबको याद रख लेना, कौन सी जनजाति, उराव जनजाति। ये आपका कोसम बीज से क्या होता है, मूल रूप से इसको बनाया जाता है। या फिर कोसमा आपका चावल या बासी से भी क्या किया जाता है, आपका इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। चले इसके अलावा मैं बात करूं, बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को लांदा कहा जाता है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं लोग,
चावल को बहुत दिनों तक रखते हैं, सड़ाते हैं, उसके बाद बहुत दिनों बाद जो पेय पदार्थ जो निकलता है, जो बनता है, उसको आपका लांदा कहा जाता है। इतना आपको याद रख लेना है। क्लियर है यहां तक? चले, तो जनजात सॉरी, आपका लोक कला संस्कृति का कुछ और टॉपिक बचा है, जिनमें से आपका कुछ कुछ चीजें और प्रमुख रूप से पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे एक जिला मैपिंग। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। चले जिला मैपिंग के बारे में। वो है कौन सा? आपका जिला राजनांदगांव। ठीक है, कल देखे थे किसके बारे में? आपका कवर्धा के बारे में। तो समझते हैं थोड़ा सा आपका जिला राजनांदगांव को। ठीक है, चले, सबसे पहले मैं बात करूं जिला राजनांदगांव की, तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या आपका किसी भी जिले का इतिहास, इतिहास क्या कहता है, प्लस आपका गठन। ठीक है, इतिहास और गठन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको याद रख लेना है कि जो आपका राजनांदगांव है जी, ठीक है, इसे पहले बोला जाता था नांदगांव। क्या बोला जाता था? आपका नांदगांव। और ये जो आपका नांदगांव है, वो छत्तीसगढ़ के 14 देसी रियासतों में से एक रियासत था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोटल जो देसी रियासत थे, उनकी संख्या थी आपका कितना? 14। और उनमें से एक रियासत था आपका नांदगांव। और जब भी हम रियासत पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। एक आपका राजवंश, एक आपका संस्थापक, और एक आपका विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस समय मैं बात करूं तो जो नांदगांव है, उसमें आपका बैरागी वंश का क्या था? आपका शासन था। कौन सा वंश? आपका बैरागी वंश। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा मैं बात करूं, कल कवर्धा पढ़े थे, कवर्धा में कौन से राजवंश का शासन था? तो फणी नाग वंश। क्लियर है? देखिए, गठन की मैं बात करूं तो यहां आपको देखने को मिलेगा कौन सा? आपका जिला नांदगांव जिला। और ये अस्तित्व में आया था कब? आपका 1973 में। किससे अलग होकर? तो दुर्ग से अलग होकर। वर्तमान में बात किया जाए तो जो आपका राजनांदगांव है, वो एक आपका लोकसभा सीट है ना, या लोकसभा क्षेत्र है, साथ ही साथ आपका नगर निगम भी है। ठीक है, कौन सा आपका? तो नांदगांव। क्लियर है? तो इतना आपको याद रख लेना है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो जैसे कि यहां पे एक मैप बना सकते हो। ठीक है, ये बन गया जी आपका मैप किसका? आपका दुर्ग डिवीजन का। ठीक है, ये टोटल दुर्ग डिवीजन में जो जिलों की संख्या कितनी है? आपका 7। ठीक है, देखिए पुनः बात करूं, ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये, अच्छा दुर्गा को छोड़ दे, ये हो जाएगा बेमेतरा, ये हो जाएगा दुर्ग, बालोद, इसके बाद कवर्धा, केसीजी, ये आपका राजनांदगांव, ये आपका MMA। अब थोड़ा सा यहाँ बात करें तो आप सबको पता रहना चाहिए कि जो आपका बेमेतरा है वो अस्तित्व में आया था कब? आपका 2012 में, दुर्ग 1906 में, बालोद 2012 में। इसके अलावा बात किया जाए कवर्धा 1998 में। ठीक है, केसीजी कब आया था? 2022 में। और MMA कब आया था? 2022 में। इसका डेट पूछा जा सकता है। ठीक है, दो 2 सितंबर, 3 सितंबर। ठीक है, तो इतना आपको याद रख लेना है। अब यहां पूछ दिया जाए कि जो आपका राजनांदगांव है, कौन कौन से जिले की सीमा को स्पर्श कर रही है, तो आप बता सकते हैं। नीचे आपका कौन सा हो जाएगा? आपका MMA, इधर बालोद, दुर्ग, केसीजी। जबकि दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, वो दो क्लास खत्म होने जा रहा था, वो भी ज्वाइन करता, क्या ही करें इन लोगों का, बताओ। चलिए, तो एक आपको ऊपर की ओर देखने को मिलेगा कौन सा? आपका MP। ठीक है, और नीचे कौन सा? आपका महाराष्ट्र। तो इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, चले नेक्स्ट हम बात करें तो इस प्रकार जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है? एक रियासत है। तो राजवंश कौन सा था? आपका बैरागी राजवंश। आपका विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था किसके द्वारा? रानी जयंती देवी। जबकि संस्थापक थे महंत हरिदास, महंत हरिदास। क्लियर है यहां से? चले, ओके, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। देखिए, यहां मैं बात करूं तो यहां आप सबको याद रख लेना है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के बारे में। ठीक है, कौन कौन सा प्रमुख आपका नेशनल हाईवे? तो नेशनल हाईवे की मैं बात करूं जी, तो सबसे पहले ये जो नेशनल हाईवे है, ये हो जाएगा NH53। कौन सा? आपका NH53। मैंने बताया था NH53 राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, रायपुर से आपका महासमुंद, सीधा सीधा रोड, वो कौन सा है? आपका
तो NH53, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, ये हो जाएगा स्टेट हाईवे 05, कौन सा आपका स्टेट हाईवे 05। प्रमुख तहसीलों की मैं बात करूं तो पहला तहसील आपका राजनांदगांव, यहाँ आपका डोंगरगढ़ है ना, यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका डोंगरगढ़। इधर आपका लाल बहादुर नगर, लाल बहादुर नगर। नीचे बात किया जाए तो नीचे डोंगरगांव, डोंगरगांव। और एक आपको याद रख लेना है छुरा या छुरिया जी, ठीक है। कौन सा तहसील आपका छुरिया। तो इस प्रकार तहसील देखने को मिलते हैं। जबकि राजनांदगांव के पश्चिमी क्षेत्र पर एक श्रेणी का विस्तार है, कौन सा श्रेणी हो जाएगा आपका मैकल श्रेणी, ठीक है। कौन सा आपका मैकल श्रेणी। तो इतना आपको याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे मैं बात करूं, चले आगे हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, उनका नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। उद्योग वाला पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, तो थोड़ा सा एक एक करके हम चर्चा करते हैं। देखिए इंडस्ट्रियल एरिया की मैं बात करूं तो आप सबको याद रख लेना है। प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया में आपका याद रख लेना है सबसे पहले विजय। किसको याद रख लेना है? विजय। एक नाम याद रख लेना है पवन। कौन आपका? पवन। विजय और पवन की बहन थी कौन? आपका इंदु। कौन थी आपका? इंदु। विजय और पवन की बहन थी इंदु, ठीक है। जिनमें से आपको याद रख लेना है बहुत मासूम थी, ठीक है। इंदु बहुत मासूम थी, लेकिन जब इसका दिमाग खिसकता था तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी या फिर दिमाग थोड़ा टेढ़ा हो जाता था। देखिए अब कैसे याद रखे, विजय पवन की बहन इंदु जो मासूम थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसका दिमाग खसकता था तो क्या हो जाता था? आपका टेढ़ा, ठीक है। देख कैसे याद रखे, सबसे पहले विजय तला, फिर पवन तला, फिर आपका इंदवानी, फिर आपका महरूम खुर्द, फिर आपका महरूम खुर्द, और एक आपका टेढ़े सरा। क्लियर है यहां से? अब देखिए कौन कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका विजय तला, अलग कलर में लिख लेते हैं, ठीक है। विजय तला, ये हो जाएगा आपका पवन तला, पवन तला। ये आपको देखने को मिलेगा इंदवानी, इधर आपको देखने को मिलेगा महरूम खुर्द, और एक आपको देखने को मिलेगा टेढ़े सरा। कौन सा आपका? टेढ़े सरा। जबकि मैं बात करूं यहाँ एक आपका किसान शॉपिंग मॉल है। क्या है आपका? किसान शॉपिंग मॉल, ठीक है। किसान शॉपिंग मॉल आपको याद रख लेना है। स्थापना कब हुआ था? 2010 में। जबकि एक आपका प्रमुख आपका क्या है? आपका फैक्ट्री है जिसे बोला जाता है आपका बीएनसी मिल। क्या बोला जाता है आपका? बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। क्लियर है? चले नेक्स्ट हम बात करें, और कुछ छूटा क्या? नहीं छूटा ना। देखिए किसान शॉपिंग मॉल आपको याद रख लेना है। यहाँ से जो किसान है वो अपनी आवश्यकता जरूरत की जो चीजें है वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। स्थापना आपका हुआ था 2010 में, ठीक है। इतना बस इसमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी, तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद रख लेना है। आपका इंडस्ट्रियल वाला जो टॉपिक है उसमें बता चुका हूं। देखिए शुरुआत में इस कंपनी को खरीदा था या बनाया था जेके मैकवेथ कंपनी ने। किसने? आपका जेके मैकवेथ कंपनी ने। कब आपका स्थापना हुआ था? आपका 1892, ठीक है। उस समय ये कहलाता था सीपी मिल, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस मिल, अर्थात मध्य प्रांत का मिल ये कहलाता था। कंपनी थी आपका जेके मैथवेथ कंपनी। जबकि उत्पादन प्रारंभ हुआ कब? आपका 1894 में, ठीक है। कब? आपका 1894 में। और उसके एक दो वर्ष बाद ये जो मिल है वो घाटे में चली गई, और ये मिल क्या करना पड़ा? बेचना पड़ा, ठीक है। किसको? आपका मैकवेथ कंपनी को। और 1897 में इसको खरीदा सावालिस कंपनी। कौन सी कंपनी ने? सावालिस कंपनी ने, जो कहां की कंपनी थी? आपका कलकत्ता की कंपनी थी। क्लियर है? और जब कलकत्ता की कंपनी के द्वारा इस पर अधिग्रहण किया गया तो इसका नाम क्या पड़ा? आपका बंगाल नागपुर कॉटन मिल। क्लियर है? इस समय शासक थे आपका बलराम दास। जबकि ये ऐसा मिल है छत्तीसगढ़ का जहां बहुत सारे आपका मिल मजदूर आंदोलन हुए थे, ठीक है। कब? 1924, सॉरी 1920, 1924, 1937, ठीक है। 1920, 1924, 1937, और तीन जो आपका मिल मजदूर जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था आपका ठाकुर प्यारे लाल ने।
क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हम बढ़े और क्या क्या खास बात है, तो कुछ प्रमुख पहाड़ियां, प्रमुख जगह आपको याद रख लेना है। सबसे पहले मैं बात करूं कुछ पहाड़ियों का नाम, तो सबसे पहले आपका करेला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? आपका करेला की पहाड़ी। दूसरा आपको याद रख लेना है डोंगरगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? आपका डोंगरगढ़ की पहाड़ी। एक आपका प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, ठीक है, प्रज्ञागिरी। और एक आपको देखने को मिलेगा चंद्रगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? आपका चंद्रगिरी की पहाड़ी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए, चलिए लिख लीजिए जी, फिर बताता हूं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या खास बात है। तो सबसे पहले बात किया जाए करेला की पहाड़ी का, तो करेला की पहाड़ी में एक माता का मंदिर है ना, जो हाल ही में बहुत फेमस हुआ है, वो है आपका माँ करेला भवानी। कौन सा? आपका माँ करेला भवानी, ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर आपका माँ बमलेश्वरी, ठीक है, माँ बमलेश्वरी, बमलेश्वरी माता का भव्य दरबार है। प्रज्ञागिरी की जो पहाड़ी है वो संबंधित है कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म, बहुत अच्छे। और जो आपका चंद्रगिरी की पहाड़ी है वो कौन से धर्म से? जैन धर्म। ओके, इतना आपको याद रख लेना है। इसके अलावा आपका जो राजनांदगांव है वहां एक आपका हॉकी मैदान है, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। क्लियर है? एक बार एग्जाम में पूछ दिया गया था कि जो आपका शुरू शुरू में जब आपका रायपुर का हॉकी स्टेडियम बना था, कि जो रायपुर का हॉकी स्टेडियम है उसके टर्फ का कलर क्या है? टर्फ किसको बोलते हैं? जिसमें खेलते हैं खिलाड़ी। ये जो आप जैसे कि देख रहे हो, ये क्या हो गया? आपका टर्फ हो गया, ठीक है। तो रायपुर का जो आपका हॉकी स्टेडियम है उसके टर्फ का जो आपका कलर है वो कौन सा है? आपका ब्लू है ना, पक्का? हाँ, तो उसका ब्लू है और राजनांदगांव का आपका ग्रीन। इतना आपको याद रख लेना है। जबकि यहाँ आपको याद रख लेना है, यहाँ एक और माता का मंदिर है जिसे बोला जाता है पताल भैरवी, ठीक है। कौन सा माता? पताल भैरवी माता का मंदिर। इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। चले, एक मंदिर आपको याद रख लेना है सत बहिनिया, ठीक है, सत बहिनिया मंदिर, ठीक है। सत बहिनिया मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा आपका? तो आपको देखने को मिलेगा जी राजनांदगांव में। बस इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम चलते हैं और क्या क्या खास बात है। तो आगे जैसे कि आपका माँ बमलेश्वरी, देखिए दो मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ऊपर में माँ बमलेश्वरी का मंदिर और नीचे में आपका छोटे बमलाई, ठीक है। ऊपर में माँ बमलेश्वरी, छोटे में आपका छोटे बमलाई, और कौन से पहाड़? आपका तो डोंगरगढ़ की पहाड़ी। क्लियर है? चले, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़े, तो जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, ये हो गया आपका प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? आपका प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। यहां जब जाओगे तो भगवान गौतम बुद्ध की आपको बहुत ऊंची प्रतिमा देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहां आपको याद रख लेना है प्रति वर्ष शायद तक 6 फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी को प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कौन सी पहाड़ी में? आपका प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। जब आप जाओगे कहा? डोंगरगढ़ की पहाड़ी, तो वहां से आपको ये पहाड़ी देखने को मिलेगी। गए हो कभी डोंगरगढ़? नहीं गए हो? गए हो ना, तो देखो ये वाला पहाड़ी, नहीं देखे हो? अब जाओगे ना तो देखना, वहां से एकदम दिखता है बढ़िया। कौन सी पहाड़ी? आपका प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। और ये भी पहाड़ी दिखता है, ठीक है। कौन सा? ये कौन सी पहाड़ी हो जाएगा? चंद्रगिरी, ठीक है, चंद्रगिरी की पहाड़ी। और ये संबंधित है आपका जैन धर्म से, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूं क्या क्या बच गया। तो ये आपको देखने को मिलेगा आपका कौन सी पहाड़ी हो जाएगा? आपका करेला। कौन सा? आपका करेला। और यहाँ आपको कौन से माता का मंदिर? करेला भवानी माता का मंदिर। करेला भवानी माता का मंदिर आप सबको देखने को मिलेगा जी। क्लियर है? करेला की पहाड़ी, ठीक है। चले नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, लास्ट बचा होगा मेरे ख्याल से, ये आपका लास्ट। खनिजों की बात किया जाए तो खनिजों में आपको क्वार्जाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। एक आपको फ्लोराइड देखने को मिलेगा और एक आपको देखने को मिलेगा सोना, ठीक है। कौन कौन सा? पुनः एक बार बात करूं तो देखिए ये हो जाएगा आपका फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड। एक हो जाएगा आपका क्वार्जाइट, ठीक है, क्वार्जाइट, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका सोना, ठीक है, एक हो जाएगा आपका सोना। तो सबसे पहले बात किया जाए फ्लोराइड। फ्लोराइड, फ्लोराइड सुने हो?
किसमें काम आता है? केमिकल। हाँ, डेंटल बहुत अच्छे। जैसे कि आप पेस्ट करते हो, है ना, तो पेस्ट में आपका क्या रहता है? आपका फ्लोराइड। और फ्लोराइड की बहुत ज्यादा मात्रा हो गया है ना, तो रात में आपको लाइट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिससे आपका दांत बहुत क्या होगा? चमकेगा। क्लियर है? ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा हो गया तो ठीक है। तो दांत को चमकाने के लिए आपका फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और ये हमें देखने को मिलता है कहाँ? आपका चांदी डोंगरी केरवा पानी। और एक चीज और है, जैसे कि आपका चितवा डोंगरी, कई जो आपका बुक है उसमें आपका राजनांदगांव दिखाएगा, कई में आपका मोहला मानपुर दिखाएगा, है ना। लेकिन अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो चितवा डोंगरी आपको बालोद में देखने को मिलेगा। क्लियर है? चले ओके। चांदी डोंगरी केरवा पानी, उसके बाद आपका क्वारजाइट, आपका अमलीडीही बोर तालाब। अमली को कहाँ बोलना है? तालाब में बोलना है जी, है ना। वहां आपको देखने को मिलेगा क्वारजाइट। और सोना आपको देखने को मिलेगा टप्पा, पीपल, कछार। टप्पा और आपका पीपल, कछार। क्लियर है? ये हो गया आपका प्रमुख खनिज। जबकि जनजातियों की मैं बात करूं तो जनजाति में आपका चूंकि माइकल श्रेणी है, तो कौन कौन सी जनजाति? बैगा और अगरिया। क्लियर है? चले ठीक है, ओके। चले फिर आज के लिए इतना ही। कल हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतने टाइम, 1 घंटा साथ देने के लिए थैंक यू, है ना। चले, समझ आए जी ऑनलाइन वाले? हाँ हूँ बोल दिया करो जी लास्ट।